राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बहुत देर हो गई नंबर्स को छोड़े हुए, जब से चैनल गया तब से नंबर्स के बारे में कोई बात नहीं की। सोचा वापस स्टार्ट करते हैं, जो नंबर्स जहाँ तक हम लोग पहुँचे थे तो उसके बाद अगला नंबर लेती हूँ। देखो 17 नंबर तक हम लोगों के जो है पूरे हो गए थे वहाँ तक, और उसके बाद भी आप लोग बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते रहे, मेरा नंबर नहीं मिल रहा, मेरा नंबर नहीं मिल रहा। अब तो आपको सबका नंबर मिल गया। अब बाकियों के भी मैं जो है आगे बता देती हूँ किस किस नंबर्स के क्या क्या जो है रंग ढंग होते हैं। बात करते हैं 18 नंबर, यानी कि 18 तारीख को अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, तब हम इसको देख लेते हैं। पहले के तोड़ देते हैं इस नंबर को, सबसे पहले ना अलग करके देखते हैं कि क्या बन रहा है। एक नंबर सूर्य का, उसके बाद जो है 8 नंबर शनि का। टोटल बना 8 और 9 को ऐड किया, प्लस किया तो नंबर 9, यानी कि आप तो नंबर 9 बन रहे हैं। अब 9 नंबर के अंदर पैदा होना बड़ी अच्छी बात है। 9 नंबर के बारे में मैंने आपको आगे भी बताया, वो किस तरह के लोग होते हैं, वो आप मूलांक वाली वीडियो में जाकर उनके बारे में देख लेना। अब वही चीज़ रिपीट करूंगी तो आपको आगे समझने में मुश्किल होगी, ठीक है। मैं चाहती हूँ जो मैं बता रही हूँ उसको बहुत अच्छे से आप आगे भी समझ लो। अब 18 नंबर जो है ना, ये एक परेशानियों का नंबर, यानी कि दो चीज़ों में फंस गए, कहीं परेशान हो गए। अब फंस कहाँ गए भाई? एक तरफ सूर्य, उसके बाद अब मैं आप कहोगे कि नंबर इसकी डेट में थोड़ी ना आ रहा है, वो तो टोटल है। अब देखो मैंने टोटल को भी साथ रख लिया, ठीक है। यहाँ पे टोटल को रखा मैंने 9 नंबर को, कि आपको एंड में तो आके नंबर 9 पे एड ऑन होना है। और यहाँ पर सूर्य है, बीच में शनि आ गए। अब ठीक, अब यहाँ पर समझो चीज को कि जब 9 नंबर बनने के लिए इन दो चीजों से होकर गुजरना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड किया जाएगा तभी तो आगे। अब आपको किन दो लोगों को ऐड करना जो ऑलरेडी एक दूसरे के शत्रु हैं, यानी कि अपने खून का संबंध होते हुए भी वो एक दूसरे को देख नहीं बर्दाश्त कर सकते, ठीक है ना। ना वो उनके साथ खुश, ना वो उनके साथ खुश। इधर इस नंबर को बहुत सारी परेशानियां झेल के तभी नंबर 9 तक पहुंचना पड़ता है। समझ आ गई? अब इसको मैंने बहुत आसान बना दिया कि नंबर को समझना कैसे है। अब इनकी लाइफ में बहुत सारी अड़चने, क्योंकि वो आखिर का नंबर है। आखिर के नंबर के अंदर, 9 नंबर के अंदर सभी के थोड़े थोड़े गुण मिश्रित होते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो वो चीज बनी कि जैसे हमने हर एक गुण जो है उसके अंदर डाल दिया, एक एक चीज को डाल दिया, तो क्या वो उसकी एनर्जी, उसके अंदर पावर। अब कोई अपने आप को बड़ा लकी समझेगा कि हाँ मैं कितना लकी हूं जो मैं नंबर 9 में हूं, यानी कि आपके अंदर जोश सब चीज है, ठीक है। सारे गुण है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, और उसके बाद बना 9, ठीक। अब सबके गुण इसके अंदर है। अब ये लोग क्या आराम से कोई बात कर सकते हैं? इन लोगों को चिल्ला के, जैसे मैंने उसमें बताया, चिल्ला के जो है अपने क्रोध शांत करने की आदत होती है। ये हावी होते हैं दूसरों पे, ठीक है। लेकिन यहां मात खा जाता है 18 नंबर। अब 18 नंबर क्या दूसरों पे हावी हो पाएगा? मजबूरी तो है होने की, क्योंकि नंबर 9 आ रहा है। अब ये हावी होने के इनके तरीके जो हैं हमेशा नेगेटिव एस्पेक्ट लेते हुए होंगे, यानी कि कहीं ना कहीं कोई ड्रॉबैक लाइफ के अंदर होता जरूर है हर रिलेशन के साथ। यानी कि ये अपनों से ही लड़ते हैं, इनको अपनों से लड़के युद्ध जीतने जैसा होता है। क्या रहता है जीवन के अंदर या इस डेट्स के अंदर ज्यादातर क्या होता है? देखो इस डेट के अंदर आपके पास जब दोबारा ये डेट आएगी ना, नोटिस करके देख लेना, कुछ ना कुछ उस डेट के अंदर, यानी कि 18 तारीख आई किसी महीने की, तो आपको उस डेट के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर आएगी। किस तरह की? आग लगना, पानी से खतरा, भूकंप से खतरा, किसी तूफान आने का खतरा। मतलब इनकी लाइफ के अंदर ऐसी ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं कि ये लोग खुद ही समझ नहीं पाते कि एंड कहाँ होगा, ठीक है। लेकिन ये फिर भी अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं, वेरी गुड, चलो आगे, चलो आगे, अपने आप को ऐसे 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 करते रहते हैं, चलो आगे। अब यहाँ पर क्या है, जब ये इधर खड़े हैं एज अ संतान, तो वहां पर भी झगड़ रहे हैं अपने बड़ों के साथ। अगर
यहाँ खड़े हैं बड़े बन के तो भी संतान के साथ झगड़ रहे हैं। ठीक है, दोनों टाइप्स के जो हिस्से हैं वहां गड़बड़। यानी कि प्रॉपर्टी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बड़ी मुश्किल से प्रॉपर्टी बनती है, बहुत दिक्कतें आती हैं। इनफैक्ट मैं ये कहूंगी कि अपने ब्लड रिलेशंस के साथ खुद लड़के जीतना, अपनों से लड़ के जीतना, यानी कि अपने ही खून के साथ झगड़ा करते हुए, ये चीजें आप लोगों के लिए बनती हैं। आप नोटिस करके देखिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा है आपके साथ। ठीक है, एक कदम रखा यानी कि बचपन से चले आगे, जब आप अपने लव अफेयर तक आते हैं, यानी कि आप अपनी पढ़ाई के लिए आते हैं, तो वहां झगड़ा। जब आप अपनी लव अफेयर तक आते हैं, उधर झगड़ा। ठीक है, उस चीज को पाने के लिए संघर्ष करना। उसके बाद विवाह की तरफ आ जाते हैं तो वहां संघर्ष करना। उसके बाद प्रॉपर्टी की तरफ आ जाते हैं सिबलिंग्स के साथ, तो वहां संघर्ष करना। यानी कि आपके लिए लड़के जीतना एक आपकी आदत बन जाती है। एक होता है ना, इंसान कहता है कोई बात नहीं, मेरे भाग्य में नहीं होगा, मैंने उसे छोड़ा। लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे, आप कहोगे अरे भाई इस बात से कहा है, इस बात से पीछे करा है, तुम मूर्ख हो, मैंने इसे पाके ही रहना। यानी कि अगर कोई बड़ा समझाएगा कि भाई ये रास्ता सही नहीं है, इधर मत जाओ, इधर ही जाना, यही करना है, रोक के दिखा दो। यानी कि हर चीज के अंदर झगड़ा करना एक आदत बन जाती है, और उसके बाद धोखा भी करना और बदले में सहना भी। अब यहाँ दो लोग खड़े लड़ रहे हैं आपस में, दोनों एक दूसरे के दोस्त नहीं है, इसने धोखा दिया तो वो भी आगे से धोखा देगा बदले में। तो यहाँ सहना पड़ेगा ये सारी चीजों को, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको भगवान सीधा 9 नंबर ही तो दे सकते थे। उसने 2 भागों में बांट के 2 अलग अलग इंडिविजुअलिटीज बनाकर आपके पास ये नंबर क्यों भेजा? ये चीजें इसलिए कि आपके लिए हर चीज लड़के हासिल करने के लिए है। आप लड़ोगे और उसे हासिल कर लोगे। कितनी बार अपनों का खून भी देकर। ठीक है ना? तो यहां पर इस नंबर की ये बड़ी विडंबना है, इसे समझना पड़ेगा। और जब जब ऐसी डेट्स आएंगी तब भी आपने इन चीजों को ध्यान रखना है, हर खतरे को भांपना है, समझ के चलना है। अब आप सोचो कि भाई हम कैसे भांप पाएंगे, अपना खतरा है, ये हमारे लिए सही नहीं है। देखो मैं आपको समझाती हूँ, जब आपको कोई बड़ा समझाए तो अगर तो आप उसकी बात समझ गए तो आपके लिए रास्ता सुगम। अगर आपने उसके एंटी खड़ा कर लिया अपने आप को तो आपके लिए परेशानियों का सबब बन जाएगा। ठीक है, स्ट्रगल बढ़ जाएगी लाइफ के अंदर, चीजें हर चीज जो है लटक लटक के अटक अटक के फिर जाके कुछ कंप्लीशन पे पहुंचेगा। ओके, अगर आपने इस तरीके के साथ चीजों को अंडरस्टैंड कर लिया तो आपके लिए रास्ता बढ़िया हो जाएगा। तो 18 नंबर वालों को विशेष ध्यान रखना है चीजों को कुछ भी करने से पहले, क्योंकि जब शनि साथ ही प्राप्त हुआ है तो आपको तो 101% प्रॉब्लम्स देनी ही देनी है, वो तो जीवन भर साथ है। ठीक है, तो जो भी करना है वो सब तरीके के साथ करना है, सब चीजें समझ जाना है कि हाँ यहां पे मेरे अटकाव आ रहा है तो वहीं पे अटक जाओ, रुक जाओ, चीजों को एनालाइज करो, शांति से बैठो, ठंडे दिमाग से चीजों को सोचो, गर्मा गर्मी में मत आओ। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, गर्मी से गर्मी तक पहुंचने का सफर जो है तय कर रहे हो। यानी कि वो जो आपका सफर रहेगा उस जगह से लेकर, सपोज करो एक संतान ही है, संतान ही परेशानी में है, अगर संतान ही एक्यूरेट नहीं है, ठीक नहीं है, तो वहां से जब तक संतति रहेगी तब तक की स्ट्रगल आपके पास रहेगी। यानी कि ऊर्जा को पाने तक आप चलते ही रहोगे, एनर्जी को पाने तक आप आगे बढ़ते ही रहोगे। इस चीज को अगर आपने ठीक से समझा तो इस 18 नंबर को बहुत अच्छे से वर्क कर पाओगे। जो ये स्थितियां हैं आप जरूर समझोगे कि आपके जो है इस तरह की चीजें चल रही होंगी, क्योंकि आपकी तिथि जो है वो है 18 नंबर, किसी भी महीने की हो। ठीक है, 18 नंबर, तो ये चीजें आएंगी
तो इस चीज को स्ट्रांगली फेस करते हुए आपने आगे बढ़ना है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। बाकी है अपने आप को समझाओगे, बुझाओगे कि मुझे ये कार्य नहीं करना, तो आप अपने लिए जो है शांति प्राप्त कर सकते हो। अदरवाइज आपके जीवन में सारा टाइम यही कुछ ही रहता है, शांति प्राप्त होती नहीं है। ठीक है, तो शांति प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है? आपको शंकर भगवान की आराधना करनी है। शंकर भगवान की आराधना करोगे तो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आपके लिए ठीक होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब 18 नंबर को अच्छे से समझ लिया। अब करना क्या है? रखना अपनों और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए